वैसे इतना सब कुछ हो गया, फिर भी इतनी अकड़? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं। सुकून है इस बात का मुझे, मगर तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हारा गरूर तुम्हारे मुंह पे दे मारा है। तुमसे नेमत छीन ली है उसने। याद है मैंने कहा था इसकी रहमत पे इतना गुरूर मत करो। वो जब नवाजता है तो बेहिसाब नवाजता है, मगर जब छीनने पर आता है तो बेमुराद कर देता है। मगर तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि तुम अंधी हो चुकी हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये जो कुछ भी किया मैंने ही तो किया है। तुम्हें आज तक जितने भी दुख मिले हैं मैंने ही तो दिए। जितनी अजियतें तुमने बर्दाश्त की है मैंने ही तो दी है तुम्हें। जानती हो क्यों? आफान मैंने तुम्हें खैरात में दिया था। सुना तुमने, खैरात था वो, नेमत नहीं थी, सजा थी तुम्हारी, मेरे फवाजी को पसंद करने की सजा। लेकिन तुम्हें उस सजा से मोहब्बत हो गई तो मैंने उस सजा की नौयत बदल दी। कभी खुश नहीं रहने दूंगी। अहमद भी पता नहीं क्या है, बहुत अजीब। कभी कभी तो इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अहम मैं ही हूं उनके लिए। और जब गुस्सा करते हैं तो लगता है कि उनकी नजर में दुनिया की सबसे बुरी लड़की मैं हूं। लेकिन अहमद दिल के बहुत अच्छे। अहमद आप बहुत अच्छे। खौफ को सच पे हावी नहीं होना चाहिए फौजिया। डर का मुकाबला नहीं करोगी तो यूं ही अपनी नजरों में शर्मिंदा रहोगे। तुम्हारी गलत फहमी है अली। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती और ना ही तुमसे कोई राब्ता रखना चाहती हूँ। सुना तुमने? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़। बहुत नफरत करती हूँ ना मुझसे। मैं हूँ ही इसी लायक कि मुझसे कोई ताल्लुक ना रखा जाए, मगर एक मौका तो दे सकती हो ना मुझे, बस एक मौका। फौजिया माफी मांगना चाहता हूँ, अपनी हर ज्यादती की, अपने हर गुनाह की माफी, बस एक मौका। मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुमसे मिलना है। जितनी अजियत मैं सह चुकी हूँ ना, तुम उसका अजाला भी नहीं कर सकते।
मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं होता हूं। किससे फोन पे बात कर रही थी? मैं पूछ रहा हूं, तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? तुम हो ही आवारा। नहीं हूं मैं आवारा, मेरा किरदार बिल्कुल साफ है। मैं फिर से अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहती। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। जो तुम जैसी औरत पे लुटा रहा था। अरे तुम तो सिर्फ ठोकर के काबिल हो, ठोकर के। नहीं आमिर, अहमद ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। प्लीज इस तरह मुंह ना मोड़े मुझसे। एक दफा मेरी बात सुन ले, मेरा यकीन तो करे। अरे बस करो, यकीन यकीन यकीन। यकीन की दर्जियां उड़ा के रख दी तुमने मेरी, और फिर इस यकीन का रोना लेके आ गई हो मेरे सामने तुम। ऐसा नहीं है अहमद। अरे मेरी मोहब्बत बोझ लगने लगी है तुम पर। मुझे बता देती, लेकिन यूं मेरी एतबार की चादर की धज्जियां ना उड़ाती तुम। सिर्फ एक बात बोलती थी तुम, कसम है तुम्हारी बेवफाई की। छोड़ देता मैं तुम्हें, लेकिन अपने यार के साथ मिलके मुझे यूं रुस्वा नहीं करती तुम। बस कर दे अहमद, नहीं मानना तो मत माने, लेकिन मुझे उस शख्स के साथ मुझ मत करे। इतना मत गिराए मुझे मेरी नजरों में कि मैं उठ ही ना सकूं। अब चाहे तो अम्मा से पूछ ले, वो गवाह है मेरी बेगुनाही। गुनाह साबित होने से पहले ही गवाह तैयार कर लिया तुमने। कमाल की औरत हो तुम, कमाल की। अहमद, आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, लेकिन मुझसे यूं बदगुमान मत हो प्लीज। तुम ये हक भी खो चुकी हो। तुम्हारी कोई जगह नहीं मेरी जिंदगी में। तुम इस घर में सिर्फ बहू बन के रह सकती हो, लेकिन मुझे बीवी नहीं। और हाँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कमरे में आने की। बाहर ही सो तुम। अहमद, अहमद, अहमद सुने मेरी बात। अहमद, आपको नींद आई? मैं सारी रात इंतजार करता रहा, शायद तुम मेरे पास आओ। लगता है मेरा इंतजार बेकार रहा। इंतजार करना आपकी चॉइस थी भाई। किसने कहा था अपनी नींद खराब करें? मुझे एक बार किसी ने कहा था, तेरा मुझसे नाराज हुए भाई, मैं मुझे कभी नींद नहीं आई। बचपना था भाई, बेवकूफी थी, नादानी थी। अब तो प्लीज मैच्योर हो जाए। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वक्त एक अजीब शय है, एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। लगता है मेरे अंदर ये नादानी बेवकूफी बस चुकी है, चुकी नहीं। ये इमोशनल बातें करके आप क्या कहना चाहते हैं भाई? क्या कहना चाहता है? तुम जानते हो, मैं हमेशा से सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि बस हम एक खानदान की तरह साथ आगे बढ़े, सभी दूसरे से प्यार करें, साथ आगे बढ़ें। जो कुछ हुआ उसके बाद आप ये सब कैसे सोच सकते हैं? इस घर में जो हुआ वो कोई इख्तिलाफ नहीं था जिसको खत्म करके मैं सबको गले लगाऊं भाई। मेरा बच्चा मरा है, बाप का सुख पाने से पहले मैं उससे महरूम हो गया। नाज़ो तड़प रही है, उसके बदन में कभी फूल नहीं खिलेगा, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। मैं और ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं, आपकी बीवी की वजह से हुआ है, जिसको आप कातिल मारने के लिए तैयार हैं। इनफ। तुम जानते हो तुम क्या करो, प्लीज प्लीज जस्ट रिलैक्स, ओके? जुल्म का साथ देने वाला भी जालिम होता है भाई। आप भी जालिम हो गए, मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं और मेरा दर्द तक नहीं महसूस हो रहा आपको।
नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। कोई जरूरत नहीं मुझे। संभाल के रखे अपनी मोहब्बत को। That's it. Listen, Fawad, please. Just listen to me, Fawad. अरे फौजिया, फौजिया बेटा, यहाँ क्यों सो रही हो तुम? मम्मी, अरे क्या हुआ है, मुझे बताओ। अहमद कहाँ है? अरे बेटा तुम रो नहीं, मुझे बताओ अहमद ने कुछ कहा है? कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अहमद ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। ये क्या कह रही हो तुम फौजिया? आप उनसे बात करें, उनको बताएं प्लीज। अभी आप उनसे कहना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अरे तुम चुप हो जाओ, रोना तो बंद करो बेटा, मैं बात करूंगी अहमद से। अहमद मान जाएंगे ना? अरे कैसे नहीं मानेगा वो? मैं बताऊंगी उसको कि वो बदबख्त खुद तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। अभी उस घटिया शख्स ने एक दफा फिर से मेरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरा घर तबाह कर। अरे बेटा बदफाल मत निकालो मुंह से, मैंने कहा ना मैं खुद समझाऊंगी उसे, वो मेरी बात नहीं टालता है। हटो हटो। मैं अफान, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं। अब आप फवाद की नाराजगी खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? वो मुझसे नाराज नहीं है, पूरे गुस्से में जैसा ठंडा हो जाएगा खुद ही वापस आ जाएगा मेरे पास। आपको यकीन है? क्यों, तुम्हें नहीं? जिस तरह से आज उसने सुबह में आपसे बात की, उसके बाद मुझे यकीन नहीं रहा। जिस कर्ब से वो गुजर रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा बुरा कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मेरा भाई है। तुम क्या चाहती हो, मैं उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दूं? कि उसे हमेशा के लिए खो दिया है मैंने? मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब जिस तरह से उसने आपसे बदतमीजी की। सीरियसली बहुत हो गया। ये दोनों भाइयों के बीच की बात है। वैसे भी तुम इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही। अफान, I'm sorry, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तुम जानती हो कि तुम मेरी परेशानी समझने की कोशिश नहीं कर रही। मेरे पापा ने घर की सारी जिम्मेदारी, इसका सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां मेरे बाबा मेरे हाथों में सौंप के चले गए, और अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है। मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रहा। मुझे लग रहा है कि मैं डूब रहा हूं, बस डूबे चले जा रहा हूं और कुछ मेरी पकड़ में नहीं। सारे इल्जाम या तो मुझ पर लग रहे हैं या फिर मेरी बीवी पर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आप भी मुझे गुनाहगार समझते हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा एतमाद है। I promise you that.
प्रॉब्लम यह है कि मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए आप अहम हैं, मेरे लिए ये अहम है कि आप मुझे गुनाहगार समझते हैं या नहीं। क्या मुझे इस बात का जवाब देना पड़ेगा? फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ऐसा मान, आई प्रॉमिस। अम्मा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अम्मा जिससे रिश्ता रखना ही नहीं है तो उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? क्या मतलब रिश्ता नहीं रखना? बीवी है वो तेरी। बीवी? अम्मा क्या बीवियां ऐसी होती हैं जो आधी रात को गैर मर्दों से बात करें? अरे फौजिया ऐसी नहीं है, तुझे गलतफहमी हो गई है। आंखों देखे को गलतफहमी नहीं कहते अम्मा, खुद अपने कानों से उसकी अजियतों का रोना सुना है मैंने, जो वो अपने साहब का शौहर को सुना रही थी, और तुम्हें ये गलतफहमी लग रही है? अरे आप तो गवाह हैं ना उसकी गुनाहों की, फिर उसकी वकालत कैसे कर सकती हैं? मैं उसकी बेगुनाही की गवाह हूं, इसीलिए उसकी वकालत कर रही हूं। वो मासूम है, वो तो वक्त उसका साहब का शौहर जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो अम्मा मैं मरा तो नहीं था ना, ये इतना कमजोर नहीं हूं जो अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। अहमद ऐसा नहीं है। अम्मा ऐसा ही है। अरे अम्मा मैंने अपनी वफाओं का यकीन दिलाया था उसे, उसकी हर आंसू पे हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, लेकिन उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन कहाँ है? लेकिन मैं गलत था, उसकी उदासी को मैं उसका दुख समझता रहा। मैं समझता था कि उसका माजी अजियत है, रुलाता है उसे। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। अरे बस कर दे अहमद, क्यों अंदाजे लगा रहे तू? अंदाजे तो पहले लगते हैं, लेकिन ये हकीकत है। और जिसने आपको मेरे पास अपनी वकालत के लिए भेजा है ना, उसे बोल दीजिए कि वो इस घर में तो रह सकती है, लेकिन मेरे दिल और मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अरे अम्मा मोहब्बत की तस्वीर तो उसी वक्त टूट गई थी जब उसने किसी मर्द को हमारी जिंदगी में शामिल किया था। अम्मा मोहब्बत तो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन शराकत नहीं। नाज़ो, तबीयत तो ठीक है बेटा तुम्हारी, तुम नाश्ते की टेबल पे भी नहीं आई। सहर भरा नाश्ता करने का कोई शौक नहीं है मुझे। ये क्या कह रही हो तुम? कमाल है अम्मी, आप तो यूं हैरान हो रही हैं जैसे आप कुछ नहीं जानती। मेरी मौत इस घर में दंदनाती फिर रही है, लेकिन उसे कोई रोकने वाला नहीं है। नाज़ो बेटा, उसे जितनी सजा देनी थी वो तो दे चुके, सबने बातचीत करना बंद कर दिए, अब और क्या करें? अच्छा, तो उसे थप्पड़ मारने को आप सजा कह रही हैं? मेरे बच्चे की जान ली है उसने। इस जुर्म के लिए तो उसे हर ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए, घर बदल कर देना चाहिए उससे, लेकिन आपने अभी भी उसे अपने सीने से लगा कर रखा है। भांजी की मोहब्बत पोते की मौत से ज्यादा हो गई आपके लिए। वो नाज़ो, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम हमारे लिए अहम थी, हो और हमेशा रहोगी। सारी मोहब्बत, सारी अहमियत भांजी की मोहब्बत के सामने दम तोड़ गई है। हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता है, न जाने कब कहां से वार कर दे वो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने तो राबिया से भी पूछा था, अरे अमल ने कुछ नहीं किया ऐसा, वो तो सिर्फ उसमें शुगर मिला रही थी और बस। तो नौकरानी की बात की अहमियत मेरी बात से ज्यादा हो गई? इतना भरोसा है आपको उस पे, मुझ पे नहीं है? ये औकात है मेरी इस घर में? फिर तो सब कुछ झूठता अम्मी, आपके आंसू झूठते,
नाटक कर रही दिया। ऐसा कुछ नहीं है नाजो। अरे तुम हमें अमल से ज्यादा अजीज हो बेटा। झूठ, झूठ, सब झूठ है। आप ही के कहने पे आई थी अमल मेरे पास, आप ही के कहने पे उसने मुझे धक्का दिया था। तुम होश में तो हो? मैं? हाँ, मैं होश में हूं। तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे कह रहे हो कि मैं होश में नहीं हूं। अमल, इससे पहले तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें मार दूंगी। नाज़ो लग जाएगी। नाजो रख दो इसे। नहीं अम्मी, मैं इसे मार दूंगी। इसने मेरे बच्चे की जान ली है। अरे बेटा तुम्हें लग जाएगी। मार दूंगी। अरे क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? राबिया, राबिया, अल्लाह, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, राबिया। मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, क्या? कब? मैं आ रहा हूं। फवाद, वो नाजो, डॉक्टर्स क्या कह रही? डॉक्टर अंदर है। पता नहीं क्या हुआ उसे अचानक से। अमल को देखने के बाद वो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। इसने कहा था तुम उसके पास जाओ, क्यों गई थी उसके कमरे में? फवाद, मैं तो आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना, तो मुझसे अपना बदला लो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, निकालो अपनी दिल की भड़ास, लेकिन खुदा के लिए मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो। वो ऑलरेडी तड़प रही है, और क्या चाहती हो तुम? फवाद, मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। अगर मेरी नाज़ो को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या है। अब जाओ यहां से। ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहबा, कैसी है नाजो? बेहतर है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर सोएंगी। लेकिन उसे हुआ क्या था? ये इस तरह से गुस्से में आ जाना, बेहोश हो जाना, ये सब क्या है? देखिए, वो एक ट्रॉमा से गुजर रही हैं और जो कुछ उनके साथ हुआ है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। यूजुअली जब मिसकैरेजेस वगैरह होते हैं तो ख़वातीन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाया करते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या मतलब? इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, बैठे बैठे रोना आ जाता है, गुस्सा आता है। आप लोगों को इसमें इसका बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई भी बात इसकी मर्जी के खिलाफ होनी नहीं चाहिए। मैं बहुत ख्याल रखूंगी नाजो का। 2 दिन बाद इनको मेरे क्लिनिक ले आइएगा, मैं इनका कंप्लीट चेकअप कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं डिटेल में आपको सारी सिचुएशन क्लियर कर दूंगी। ओके, आइए डॉक्टर साहब। कमल तो मैं भी हो गई हूँ, मेरा अधूरापन खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात मेरे कदमों तले है। जिंदगी जन्म देने के एहसास ने मुझे अपनी नजरों में मुतबर कर दिया। बेटा, इस तरह हौसला हार जाओगी तो कैसे अपने घर का दिफा करोगी? अम्मी, बेगुनाह सूली पे लटकाने वाले कैसे हौसला करते हैं? अरे यही तो इम्तिहान होता है बेटा। इम्तिहान नहीं है अम्मी, ये सजा है, मेरे होने की सजा। अम्मी, अगर
अहमद ने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँ? और मेरी माँ जो दिन रात मेरे लिए खुशियों की दुआएं मांगती है, उनसे क्या कहूँगी कि उनकी सारी दुआएं रद्द हो गई। वो नहीं सह पाएंगे। ना बेटा ना, अहमद गुस्से का तेज है लेकिन इतना जालिम नहीं कि इतना बड़ा फैसला ले। वो अपने फैसले कहाँ बदलते हैं? बदलेगा, जरूर बदलेगा। अरे पगली, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। और उसी प्यार को मैंने खो दिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरी वजह से इस घर की खुशियां तबाह हो जाएंगी। अरे बेटा, तेरी वजह से तो इस घर में उजाला है। तूने तो सगी बेटी से बढ़कर मेरी खिदमत की है। उसको तो इतना ना हुआ कि एक गिलास माँ को पानी पिला देती कभी। अल्लाह ऐसी ना खलफ औलाद किसी को ना दे। भाभी के लिए ऐसा तो मत कहें, आखिर वो आपकी बेटी है। अरे वो इसी काबिल है। और मैं जानती हूँ कि अहमद का दिमाग भी उसी ने कहीं ना कहीं खराब किया है। अमल, खुदा के लिए तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी मौजूदगी डराने लगी है मुझे अब। प्लीज तुम जाओ। कितनी अजीब बात है मुकाली। बचपन में जब मैं डरा करती थी तो आपके पास आ जाया करती थी और सारा डर भाग जाता था। और आज मेरा वजूद आपको खौफज़दा कर रहा है। जिस बचपन की तुम बात कर रही हो ना, वो मेरी भांजी का बचपन था। और मेरी अमर मोहब्बत थी। और ये जो मेरे सामने खड़ी है ना, इसमें तो मेरी भांजी की जरा बराबर भी शबीह नहीं है। आपकी अमल आज भी मोहब्बत है। और अपनों की मोहब्बत की मुंतज़िर भी। मगर उन्हें अमल नजर नहीं आती। जानती हैं क्यों? क्योंकि जब देखने का नजरिया बदल जाए तो मोहब्बत ओझल हो जाती है। आप ही बताएं खाला, जो अमल बिल्ली की तकलीफ से घंटों रोया करती थी, वो अपनों को रुला सकती है? बदला एक ऐसा जज्बा है जो तड़पाता है, रुलाता है। यही तो कर रही हो तुम। खाला, मुझे एक मौका दे। बस, हमारे साथ हुई हर ज्यादती का कफारा अदा करने की कोशिश की हम लोगों ने। खान के साथ तुम्हें देखकर दिल मुतमईन हो गया था कि शायद तुम खुश हो उसके साथ। तुम अफान के साथ खुश तो हो ना? तुमने उसे दिल से कबूल कर लिया है। अगर उसे दिल से कबूल कर लिया तुमने, तो बेइज्जती क्या है? तुम खुश हो ना? तो फिर दूसरों को भी खुश रहने दो। कोई जवाब है तुम्हारे पास मेरी बातों का? जवाब वहां दिया जाता है जहां लफ्जों का मान रखा जाए। मेडिसिन खा लीजिएगा, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। आप मान क्यों नहीं लेते हैं फवाद जी?
मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी, वो नहीं जीने देगी मुझे। आंसू प्लीज तुम ऐसे मत सोचो। मत सोचूं? मत सोचूं और मर जाओ। वो कभी भी किसी भी वक्त मुझे मार सकती है। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं। वो जब जब मेरे सामने आती है मैं अपने होश खो देती हूँ। मुझे उसके हाथों में अपने बच्चे का खून नजर आता है और आप कह रहे हैं कि मैं इस बारे में मत सोचूं, भूल जाऊं। मैंने उसकी वजह से अपनी माँ से बदतमीजी की, इतना दुख दिया मैंने उन्हें। आप मुझे अभी और इसी वक्त अम्मी के पास ले जाएं। कहाँ है वो? मुझे उनके पास ले जाए, मुझे उनसे माफी मांगनी है। मैं उनके पैरों में बैठ जाऊंगी। फवाद जी प्लीज प्लीज रिलैक्स, बैठो बैठो, रिलैक्स करो। सुबह अम्मी से आराम से मिल लेना। फिर वो लेटी नहीं है, बिल्कुल भी नाराज नहीं है तुमसे। सच कह रहे हैं ना? अम्मी मुझसे नाराज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम प्लीज लेट जाओ, रिलैक्स करो। फवाद जी मुझसे एक वादा करें। बताओ। आप मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मौत का खौफ मुझे सांस नहीं लेने देता। फवाद जी मुझसे वादा करें, आप मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। सच कह रहे हैं ना? हाँ, या इस घर में वो रहेंगे या हम। ओके, तुम प्लीज लेट जाओ, रेस्ट करो। फवाद, ये तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। अब मैं और नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और जो नुकसान घर वालों को पहुंचेगा उसका क्या? वो बर्दाश्त कर लोगे? अपनों से दूरी सह लोगे? ये घर जो हमने इतनी मोहब्बत से बनाया है, इसको बिखरते हुए देख सकते हो तुम? बोलो, देख सकते हो? हाँ, देख सकता हूं। और किस मोहब्बत की बात करें आप? जो मोहब्बत खोखली हो चुकी है। रिश्तों की कदर हम खो चुके हैं भाई। और क्या चाहते हैं? हाँ, क्या चाहते हैं? गला दबा दूं उसका? कब्र तो आप खोद चुके हैं, लेकिन मैं नाजू को दफन नहीं होने दूंगा भाई। प्लीज आप समझाइए इसको। अरे चला गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने प्यार मोहब्बत से हमने जो घर बनाया है, वो सब कुछ बिखर जाएगा। माँ, इस घर को बिखरने से रोक लीजिए प्लीज। आप समझाइए इसको। ये घर तो पहले बिखर चुका है, आग लग गई है। और ये जो बची कुची राख है ना, इसमें चिंगारी ढूंढने की कोशिश मत करो। तो क्या करूं मैं? बोलिए, क्या करूं मैं? मान लो उसकी बात, जाने दो उसको। सब कुछ टूट जाएगा माँ। ये घर बाबा का ख्वाब था, और उसकी जिम्मेदारी मेरे सर सौंप के गए थे। मैं ये नहीं होने दूंगा। तो आप मान क्यों नहीं लेते कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो चुके हैं भाई? डैड की गलती थी आपको ट्रस्ट करने की। ये घर तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन आपने जुल्म का साथ दिया था। डैड का बनाया हुआ घर टूट चुका है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी गफलत की वजह से। और ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। इट्स ऑल योर फॉल्ट भाई। भाई तुम क्या कह रहे हो? शुक्रान होता है ना बेटा, ये शीशे की मानिंद होता है। एक बार टूट के अगर बिखर जाए तो इसको समेटने में हाथ तो जख्मी हो सकते हैं, दोबारा बन नहीं सकता। प्लीज उसको रोक लीजिए, उसको जाने से रोक लीजिए प्लीज। तुम भी ये कोशिश मत करना।
क्योंकि रिश्ते तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसल गए। सारी रात इंतजार कर रहा था, शायद तुम मेरे पास आ रहा। लगता है मेरा इंतजार बेकार रहा। मैं हमेशा से सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि बस हम एक खानदान की तरह साथ आगे बढ़े। ये घर बाबा का ख्वाब था, अब उसकी जिम्मेदारी मेरे सर सौंप के गए थे। मैं ये नहीं होने दूंगा। तो आप मान क्यों नहीं लेते कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो चुके हैं भाई? डैड की गलती थी आपको ट्रस्ट करने की।